जय हिंद। फाइनली हमारे ट्रम्प चाचा ने प्लान कर चुके हैं गोल्डन डोम, और ये प्रोटेक्ट करेगा यूएसए को वेरियस डिफरेंट डायरेक्शन से, चाहे वो जल हो, स्थल हो, आकाश हो। हाँ, आकाश यानी कि स्पेस से भी इस प्रोजेक्ट यूएस की मिट्टी को प्रोटेक्ट करेगा। $175 बिलियन का एस्टिमेशन लगाया है कि इसका वैल्यू ऑलमोस्ट होगा। और ये प्रोजेक्ट में वेरियस कंपनीज लाइक एलन मस्क की स्पेसएक्स और भी बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पाएंगे और काम करेंगे। और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में लगभग इतना पैसा खर्च होने के बाद क्या ये सच में यूएस को प्रोटेक्ट कर पाएगा, और क्या इस प्रोजेक्ट का वैल्यू इतनी ज़्यादा है, या एक्चुअली ये प्रोजेक्ट है क्या। और ट्रम्प साहब इसको 3 साल में कंप्लीट करने की सोच रहे हैं, और उनके कार्यकाल के अंदर ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की और उसको एक्टिव करने की प्लान कर रहे हैं। क्या ये एक्चुअली सच में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आज के इस वीडियो में डिटेल्स में गहराई में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। देखो, ये जो गोल्डन डोम है ये बेसिकली इंस्पायर है इजराइल का आयरन डोम प्रोजेक्ट से। यस, उसका नाम है आयरन डोम क्योंकि ये बहुत छोटी सी जगह पर काम करता है। इजराइल यूएसए से लगभग 50,000 गुना कम है, तो उसको आयरन डोम नाम दिया गया है इजराइल के द्वारा। और बात करें गोल्डन डोम, वो इजराइल से बहुत ही बड़ा सिस्टम होने वाला है, पूरी यूएस को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब समझ लो 50,000 गुना बड़ा प्रोजेक्ट। तो उसमें बहुत खर्चा होने वाला है और बहुत बड़ी जगह पर वो कवर अप करेगी, पूरी यूएस के मिट्टी को सेव करेगी, सेफगार्ड करेगी वेरियस शत्रुओं से। तो इसका नाम इसीलिए गोल्डन रखा गया है। इजराइल का नाम आयरन डोम है और यूएस का प्रोजेक्ट का नाम गोल्डन डोम रखा गया है। और इसका जो मैकेनिज्म है भाई सिंपल है। इजराइल का आयरन डोम काम करता है, ऐसे ही गोल्डन डोम सिंपल काम करता है। इजराइल का आयरन डोम प्रोजेक्ट जैसे इंटरसेप्ट करता है, सिर्फ उसका काम सिर्फ इंटरसेप्ट है। दूसरे देशों के मिसाइल्स अगर उसके देश पर गिरने की कोशिश करेगा तो आयरन डोम का सिंपल मैकेनिज्म है कि उसको तबाह कर दो, आकाश में उसको इंटरसेप्ट कर दो। वैसे ही गोल्डन डोम का भी सेम काम है। ये अपनी मिट्टी को प्रोटेक्ट करेगा बस। ये कोई अटैक मिसाइल नहीं है ब्रह्मोस जैसा कि दूसरे देशों के ऊपर अटैक करने की काम आए। नहीं, यूएस के ऊपर कोई भी डायरेक्शन से मिसाइल्स वगैरह आए, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो कोई अदर वेरियस टाइप का मिसाइल हो, किसी भी टाइप का मिसाइल हो, अगर आएगा उसको वो एयर में ख़त्म कर सकते हैं, उसको वो निपटा सकते हैं। यूएस की मिट्टी पे गिरने ही नहीं दिया जाएगा जैसे कि आयरन डोम में होता है। लेकिन आयरन डोम और इसमें फ़र्क क्या है? 2 फ़र्क है बेसिकली। एक तो है रेंज का। आयरन डोम का जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 70-80 किलोमीटर तक सेफ रख सकता है, उसके अंदर जो भी मिसाइल आएगा उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें गोल्डन डोम की, गोल्डन डोम का रेंज अगर पृथ्वी के दूसरे कोनों से भी मारा जाएगा तो ये प्रोजेक्ट और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूएसए को प्रोटेक्ट कर सकता है, और एक भी मिसाइल यूएस की लैंड पर गिरने नहीं वाला है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये हिस्टोरिक प्रोजेक्ट है क्योंकि पूरी विश्व में यूएसए ही एकमात्र ऐसे देश बन जाएगा जो कि ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा है। पहला देश भी ये इनफैक्ट बन जाएगा। और हाँ, आने वाले टाइम पर चाइना इसको कॉपी कर देगा क्योंकि चाइना भाई किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता। शहर को भी कॉपी करके बसा दिया है। फ्रांस का पेरिस शहर लेकर चाइना में एक शहर का नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पूरी तरीके से कॉपी करके वहाँ पर बैठा दिया। तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है, चाइना को ये भली भांति पता है कॉपी कैसे किया जाता है, तो चाइना ये काम आराम से कर देगा। लेकिन पूरी विश्व में पहला कंट्री यूएसए ही है जो कि ये प्रोजेक्ट को बना रहा है, और ये प्रोजेक्ट को शायद स्टार्ट भी करके इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाए। और इस डिफेंस सिस्टम में ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राउंड और वाटर से प्रोटेक्ट किया जाएगा, इस डिफेंस सिस्टम में पूरी एंटायर स्पेस को भी कवर किया जाएगा। स्पेस में जो भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह आके यूएसए को अटैक करने की कोशिश करेगा उसको भी इंटरसेप्ट किया जाएगा। कैसे? यूएस के ऊपर स्पेस में सैटेलाइट बिछा के वहाँ पर सेंसर्स वगैरह लगाए जाएंगे और वहाँ पर सैटेलाइट स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर लगाया जाएगा, और एआई ड्रिवन ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह और वार्निंग सैटेलाइट वगैरह वहाँ पर सब सेटअप करी जाएगी आने वाले 3 साल के अंदर अकॉर्डिंग टू द यूएस रिपोर्ट। और वहाँ पर कोई भी मिसाइल अगर यूएस को स्पेस के जरिए हिट करने की कोशिश करेगा उसको उस मिसाइल सिस्टम यूएस की धरती को छूने भी नहीं देगा, और पूरी कोशिश करेगा ही स्पेस में उस मिसाइल को ख़त्म कर दिया जाए। और डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट लगभग 3 साल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्पेशल रिपोर्ट और मेरे को भी नहीं लगता है 3 साल में हो पाएगा। क्योंकि अगर बात करें
इस वेरियस प्रोजेक्ट की, ये ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट, ये बहुत ही बड़ी एरिया पर करी जाएगी और वास्ट है भाई। बहुत सारे जगह पर सैटेलाइट वगैरह लगाए जाएंगी, बहुत सारे एरिया में प्रॉपर सिस्टम वगैरह है वो बैठाया जाएगा, रेडार वगैरह सेटअप किया जाएगा। तो टाइम लगेगा इसमें, लगभग 5-6 साल ऑलमोस्ट लग सकता है, डबल मान लो इससे। और कुछ एक्सपर्टों के हिसाब से यहाँ पर जो कॉस्ट भी बताया जा रहा है $175 बिलियन, ये भी $300 बिलियन तक जा सकता है और टाइम भी 6 साल लग सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये बन गया हिस्ट्री क्रिएट कर देगी यूएस इस जगह पर भी। और ये जो पर्टिकुलर गोल्डन डोम सिस्टम है, ये एक मिसाइल को 4 स्टेज में डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑलमोस्ट ये मिसाइल को चाहे तो कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। पहला तो है स्टार्टिंग स्टेज, अर्ली स्टेज में जब मिसाइल को लॉन्च करी जाएगी उस टाइम पर भी आराम से उसको इंटरसेप्ट कर दिया जा सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने व्हाइट हाउस के एक स्पीच में बोले थे कि अगर हम चाहे एक देश में उस मिसाइल सिस्टम को स्टार्ट ही ना करवा दे, उसको वहाँ पर भी इंटरसेप्ट कर दे, आराम से ख़त्म कर दे वहीं पर। और बात करें सेकेंड स्टेज की, वो है बूस्ट स्टेज। जब मिसाइल को मारा जाएगा, जब स्टार्टिंग उठने की वो कोशिश करे, उसी स्टेज पर भी हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसी स्टेज पर भी हम इंटरसेप्ट बड़े आराम से कर सकते हैं। और लॉन्च स्टेज पे तो हम कर ही सकते हैं जब उड़ के आएगा, और लास्ट स्टेज यानी कि टर्मिनल फेज पर भी हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। पूरे नज़दीक आ जाएगा, 20-30 किलोमीटर के अंदर होगा, पूरी डेंजर सिचुएशन रेड जोन में होगा, उसको वहाँ पर भी ख़त्म करी जा सकती है बड़े आराम से। और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के हिसाब से $175 बिलियन लगेगा, लेकिन कुछ एस्टिमेशन के हिसाब से $300 बिलियन इसका कॉस्ट जा भी सकता है। और आने वाले 20-30 सालों के अंदर इसमें $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। और अभी तक ऑलरेडी $25 बिलियन गवर्नमेंट अप्रूव कर चुका है और उसको आने वाले कुछ दिनों के अंदर पैसा भी मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है यूएसए के लिए इतनी भी महंगा भाई नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो $800 बिलियन यूएस हर साल खर्च करता है अपनी मिलिट्री पर। 20 साल में $500 बिलियन बहुत ज्यादा है क्या? आने वाले 20 सालों के अंदर $16 ट्रिलियन वो सिर्फ खर्च करने वाला है मिलिट्री में। और अगर बात करें 20 सालों में, उसका बजट बढ़ेगा अभी हर साल, लेकिन कम से कम तो $16 ट्रिलियन खर्च करेगा ही। उसमें से $500 बिलियन एक ऐसा प्रोजेक्ट पर जो कि अपने सिटीजन को सेफ रखेगा, कोई बहुत बड़ी बात एक्चुअली है ही नहीं देखा जाए तो। लेकिन वेरियस छोटे छोटे देशों की बात करें तो बहुत बड़ी और बहुत महंगी प्रोजेक्ट भी है ये देखा जाए तो। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली चाइना और रसिया को नज़र रखते हुए किया जा रहा है। चाइना और रसिया के पास छोटे छोटे मिसाइल्स वगैरह और इनफैक्ट एडवांस स्टेट भी है, वो तो मार सकते हैं बहुत सारे मिसाइल। तो अपनी सिटीजनशिप को और अपने देशों के नागरिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसए की गवर्नमेंट, अभी की पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ऐसे अपनी जनता को बोल रही है बेसिकली। और ट्विटर में भी एक पोस्ट आया है व्हाइट हाउस की तरफ से और इस वीडियो में पब्लिश किया गया है एक्चुअली ये प्रोजेक्ट क्या क्या करेगा। तो थोड़ा सा ये वीडियो को देख लेते हैं। Thank you for being here in the Oval Office as we make a historic announcement about यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि बोला ना पहले में कि ये पूरे विश्व में एक ही देश करेगा पहली बार, यूएस स्पेस से भी प्रोटेक्ट करेगा। defense shield. We will truly be completing the job that President Reagan और प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन, इन्होंने ये प्रोजेक्ट को पहली बार शुरू करने की कोशिश करी थी 1983 में। जब इन्होंने इस चीज़ को शुरू करने की कोशिश करी थी वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे और वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया था। और अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ये प्रोजेक्ट को शुरू कर रही है और इंस्पिरेशन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन को ये अभी मान रहे हैं। to go forever ending the missile threat to the American homeland. The one big beautiful bill will include $25 billion for the Golden Dome. It's a generational investment. यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये एक जेनरेशनल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये एक पहली बार अगर शुरू कर दी गई तो आने वाले कई सालों तक ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। सिर्फ इसको अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ेगी। ये पूरी जेनरेशन को प्रोटेक्ट करेंगे, बहुत सारे जेनरेशन को शायद प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए इसको जेनरेशनल प्रोटेक्ट भी बोला जा रहा है। Golden Dome is a bold and aggressive approach to hurry up and protect the homeland from our adversaries. The Golden Dome is going to be an even bigger legacy for our country. The Congress is stepping up, as you mentioned, right now in the budget reconciliation bill. You know, some funding is tough and some is easy. When we say we're going to save everyone's lives in a crazy world, that seems to be very easy to get. Our enemies, our adversaries, are going to pay a lot of attention to this, just like they have to President Trump from day one. So you're defending the homeland, defending the American people. So thank you for your leadership. और ये जो पर्टिकुलर गोल्डन डोम प्रोजेक्ट है
इसमें बहुत सारे कंपनियों को प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। और अगर बात करें उन कंपनियों को की अकॉर्डिंग टू द बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट, स्पेस एक तो है ही है भाई साहब अपनी स्पेस में सैटेलाइट वगैरह छोड़ने के लिए, लेकिन अगर वेरियस अदर कंपनियों की बात करें तो यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन को भी प्रोजेक्ट में कुछ हिस्सा दिया जाएगा, रेथन को भी दिया जाएगा और L3 Harris कंपनी को भी प्रोजेक्ट में शामिल करी जाएगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करी जाएगी। और ये प्रोजेक्ट 100% US मेड होने वाला है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप प्रॉपर एकदम डिटेल्स में बोले हैं। और सिर्फ ये प्रोजेक्ट US में ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पर कनाडा भी थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह दिखा रहा है और कनाडा को इन्वॉल्व करने की US की बातचीत अभी शुरू हो रही है। US की ऑफिशियल्स और कनाडा की ऑफिशियल्स बातचीत अपने में कर रहे हैं कि एक्चुअली ये प्रोजेक्ट में कनाडा को हिस्सेदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो कनाडा और US दोनों मिलकर अपनी पूरी लैंडमास को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर US सिर्फ एक प्रोजेक्ट करेगा तो US की अलास्का पार्ट और सिर्फ अपना US की होमलैंड, ये दोनों प्रोटेक्ट होगी। और कभी कभी मैं सोचता हूँ यार एक्चुअली इंडिया में कभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो। और हाँ, हमारे पास S-400 सिस्टम है और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हम खुद बनाए हैं, लेकिन S-400 तो भाई रसिया का ही है ना भाई। हम अभी भी अदर कंट्रियों के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी सेफ्टी के लिए, तो हम इसको खुद कभी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। लेकिन अभी के बात करें तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये $175 बिलियन, अगर मान लो $200 बिलियन हमारी 3 साल की डिफेंस बजट है, इसको लगा के हम बना नहीं पाएंगे। अगर इसका आधा भी खर्च हो, लगभग 1.5 साल की, सिर्फ 1.5 साल की मिलिट्री एक्सपेंसेस को अगर बंद करेंगे तो ही बन पाएगा। और 1.5 साल की मिलिट्री एक्सपेंसेस हो ही नहीं सकता भाई, ये इम्पॉसिबल है भाई। तो भाई इंडिया के लिए अभी हाँ आने वाले 50-60 सालों के अंदर मैं भी बना ले या 20-30 सालों के अंदर मैं भी बना ले, लेकिन अभी तो नहीं बन पाएगा। ये जो 3 साल में फटाफट बनाने वाले काम ये नहीं हम कर पाएंगे। फेज वाइज बना सकते हैं, ये थोड़ा सा पता चलता है, लेकिन ऐसे तो हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और आने वाले टाइम पर इंडिया इस चीज़ को करेगा या नहीं करेगा पता नहीं। और इस टॉपिक पर वेरियस आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो 50 आर्टिकल तुमको मिल जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो फिलहाल हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।